हरियाणा सरकार ने मिर्चपुर कांड के पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की है। इसको लेकर MH1 प्राइम का सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी से खास बातचीत की। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कभी चर्चा का विषय बने मिर्चपुर कांड के बाद काफ़ी राजनीति गरमाई थी। मिर्चपुर कांड के जो विस्थापित हैं, जो मिर्चपुर में नहीं जाना चाहते, उनके लिए सरकार ने नई नीति तैयार की है। उनको अलग जगह बसाया जा रहा है, उनको सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी। बेदी जी, विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार की क्या नीति है और कब उनको रजिस्ट्रियों के लिए जो है आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 2010 के अंदर हिसार जिला का मिर्चपुर गांव, कुछ बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ, स्वर्ण जाति के और वाल्मीकि समाज के लोगों का, और वो घटना इतना बड़ा रूप ले गई कि 200-250 परिवारों को सरेआम दिन दहाड़े आग के भेंट चढ़ा दिया गया। और उस अग्नि के अंदर एक +2 पास लड़की, जो उस समय दोनों टांगें इसकी नहीं थी, अपाहिज थी, उसको भी जिंदा जलाया। उसके पिताजी ताराचंद जो बीमार थे, उनको भी पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। एक बहुत विभत्स घटना थी। परिवार वहाँ से पलायन कर गए थे, परंतु उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, वो विश्वास नहीं दे सके, वो लोग वहाँ से चले गए। परंतु 2014 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मनोहर लाल जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, गरीब के प्रति चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने का काम किया। उन परिवारों को विश्वास में लेकर उनको स्थापित करने की बजाय उनको ये कहा कि आप मिर्चपुर में जाइए, हम आपको सुरक्षा गारंटी देंगे। परंतु वो लोग किसी प्रकार से गाँव में जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अन्य कई विकल्प बताए। तो उन विकल्पों पर हमारी सरकार ने काम करते हुए अंततः ये तय किया कि इन लोगों को हिसार के आसपास कोई अच्छी जगह देखकर इनको स्थापित किया जाए। मिर्चपुर गांव कहाँ पर है और इनको कब ये रजिस्ट्री की अलॉटमेंट की जा रही है? गांव हिसार के अंदर है और बिल्कुल हिसार नगर पालिका के बॉर्डर सीमा के ऊपर ही गांव है ये। और वहां पर उन हाईवे के साथ इन लोगों को हमने जमीन उपलब्ध कराई है, उन लोगों की सहमति के साथ। 15 तारीख को हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी और हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी और हमारे जिला प्रशासन के सभी लोग और हमारे सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और मैं भी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर उस कार्यक्रम में जाऊंगा। और जो विस्थापित परिवार हैं उनको अथॉरिटी लेटर, उनके रजिस्ट्री लेटर हम उनको देंगे, ताकि वो लोग वहाँ पर जो लंबे समय से इधर उधर भटक रहे हैं, एक स्टैब्लिश होकर समाज की तरक्की और उन्नति के अंदर अपना योगदान दे सके। साहब, जमीन दे दी ये सरकार, रजिस्ट्रियाँ दे रही है सरकार, उनको बनाएगा कौन? देखिए, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनसे बैठ के बात की थी। तो लगभग 3 लाख रुपए की आसपास स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की। उसके तहत उन लोगों को हम अनुदान, लोन नहीं अनुदान, ग्रांट देंगे। और उसके साथ साथ हरियाणा स्कीम के तहत हरियाणा सरकार की जो स्कीमें हैं गरीब के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए, उसमें से भी उन लोगों को हम सहायता देने जा रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, गली की, नाली की, चौक की, चौपाल की, सड़क के, पीने के पानी की, उनके आंगनवाड़ी की, वो सारी व्यवस्थाएं हमने पहले से वहाँ पर कर दी हैं। और वो परिवार सुरक्षित रह सकें, अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें और आने वाले समय के अंदर उनका भविष्य उज्ज्वल हो और देश और समाज की तरक्की के अंदर उन लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो। ऐसे हम सोच लेकर उन लोगों को विस्थापित करने जा रहे हैं। धन्यवाद बेदी जी। तो ये है कृष्ण बेदी जो बता रहे हैं कि डंडूर गाँव जो कि हिसार के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पर 8 एकड़ से ज़्यादा जमीन मुहैया करवा दी गई है। इन लोगों को रजिस्ट्रियाँ दी जाएंगी 15 तारीख को। और इसके अलावा उन्हें मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो सरकार की नीति है उसके तहत एक अनुदान भी दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपने मकान वहाँ पर बना सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।